स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देखना। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, सिंपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों प्रीवियस जो वीडियो था ना, मेरा ये मकसद नहीं था आपको कहना कि आप यहाँ से अप्लाई करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा ये मकसद था कहना कि आप अगर यहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो आप रिस्क पे कर रहे हो। ठीक है, आप जैसे गोवा से कर रहे हो, महाराष्ट्र से कर रहे हो, जो भी कर्नाटका ये सब जगह से कर रहे हो, वहाँ पे लैंग्वेज है। ठीक है, वहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज टेस्ट होगा, आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब चांस है, मतलब समझ रहे हो, चांस है मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है लैंग्वेज सीखने के बाद, वहाँ पर चांस हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का मतलब, और बहुत सारे रिजेक्ट भी हुए हैं एलपीटी में, तो 50-50 चांस बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था आपकी मर्ज़ी, आप लैंग्वेज सीख सकते हो, रिस्क ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी फिलअप करो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे बेस्ट होता है अपना स्टेट। भले ही आपको अपने स्टेट को हो, आप लैंग्वेज नहीं आता है, भले ही लैंग्वेज नहीं आता है, फिर भी आपका सिलेक्शन का चांस रहता है। ठीक है, जैसे मैं मान लो मिज़ोरम का हूँ, मैं मिज़ोरम में पढ़ाई किया हूँ, बचपन से रहा हूँ, सब कुछ है मेरा यहाँ पे। भले ही लैंग्वेज मेरे को 100% नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन होगा। आप आएंगे मेरे से ज़्यादा अभी जानेंगे, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक बात याद रखना, ये बात। ठीक है, तो ये सब कहना था मुझे कि आप रिस्क पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये सोच समझ के अप्लाई करना। और बहुत लोग कह रहे थे ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक बात कह देता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में ना, जो बाहर में 50-50 चांस रहता है आपका सिलेक्शन का, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ना मतलब चांस नहीं रहता है, 50% नहीं रहता है, 0.1% आपका चांस होगा सिलेक्शन का। ठीक है, अगर वो आपका जहाँ पे एलपीटी है वहाँ पे आप किसी को जानते हैं तो ज़्यादा चांस रहेगा, वरना आप मत सोचना कि एलपीटी आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप जब रूम में एंट्री मारोगे ना, रूम में, ठीक है, वहाँ पे जब स्टाफ बैठे रहेंगे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का बता रहा हूँ, जितना एक्सपीरियंस है मेरा, स्टाफ 3-4 बैठे रहेंगे, वो जब आपको अपने लैंग्वेज में पहले बात करेंगे ना, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं। समझ लो उसी टाइम आप 70-80% आप फेल हो चुके हैं एलपीटी, याद रखना। ठीक है, जब आपको पहले पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन, वो लोग अपने लैंग्वेज में पूछेंगे, तो उसी टाइम आप 70-80% फेल हो गए। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लेते लेते आपको प्रेशर में आप खुद फेल हो जाओगे। तो मतलब ये मैं नॉर्थ ईस्ट का पर्सनली मैं हूँ यहाँ से, तो मैं बताया हूँ आपको। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप अप्लाई करो ना करो, लेकिन मैं सही रास्ता आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक एडवांटेज है, नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट है, वहाँ से बोर्ड पढ़ा है, वहाँ से रहा है, वहाँ का सब कुछ है वहाँ का, उसको भले ही लैंग्वेज नहीं आता है, फिर भी उसका सिलेक्शन होगा। और आप वहाँ से लैंग्वेज सीख के आओ, कुछ भी करके आओ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो लोकल को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन बाहर में क्या देखा गया, क्योंकि बहुत सारे मुझे कैंडिडेट से और दोस्त हैं जो बाहर में काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं यहाँ पे ये लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। और बहुत लोग फेल भी हुए हैं बाहर में भी। तो ये केस हर जगह है। ठीक है, बाहर में भी है कि आप फेल होंगे, और नॉर्थ ईस्ट में तो पर्सनली मैं जानता हूँ, तो मैं जितना जानता हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो मेरा ये कहना नहीं था कि आप अप्लाई करो यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होगा नहीं, पॉसिबिलिटी है हो जाएगा, लेकिन दुख कितना होगा, आप अगर मेंस में 120 भी ला रहे हो, एलपीटी में फेल हो जा रहे हो, तो क्या फ़ायदा। इसलिए कह रहा हूँ अपने स्टेट से सोच समझ के आप फिलअप करो फॉर्म। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मेरा ये कहने का मकसद नहीं था कि आप ये स्टेट में फिलअप करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं वीडियो समझाने के लिए आपको बनाया हूँ। ठीक है, आप डाउट है सर अनिल अग्रवाल का भी जाके वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने क्या कहा है, और बहुत सारे यूट्यूबर ने क्या कहा है। और ये सब एक्सपीरियंस से कहते हैं ना, कि बाहर जाएंगे आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर, पहला तो एटमॉस्फेयर, चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहेगा आपका क्लियर होने का। ठीक है, और अपना स्टेट सेफ रहता है। और बहुत लोग कह रहे थे कि मिज़ोरम का कट ऑफ मैंने हाई कर दिया है। यार मिज़ोरम का लास्ट ईयर 2.50 गया था। ठीक है, तो मेरे वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो मिज़ोरम में बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई होगा मेरे वजह से। भाई वहाँ पे कट ऑफ ना, भाई 0 भी गया ना, 0 भी कट ऑफ गया है। ठीक है, वहाँ पे 0 अगर कट ऑफ भी गया ना, फिर भी आपका क्लियर नहीं होगा, याद रखना भाई। मैं बोल रहा हूँ, जो भी भाई था वो कमेंट किया था, मैं उसी को बोल रहा हूँ। ठीक है, आप 0 भी कट ऑफ गया, आप समझ लो प्रीलिम्स क्लियर कर दिए, मेंस क्लियर कर लेना, मत समझना कि क्लियर होगा अगर आप बाहर से हो तो। ठीक है, मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि जब आप एंट्री मारोगे ना, मैं बोल रहा हूँ, आपका नसीब अच्छा हुआ तो वहाँ पे स्टाफ अच्छा रेयरली मिल गया, तो नॉर्मली आपका कंडक्ट कराएंगे। अगर थोड़ा देख लिया, आपका शक्ल देख लिया कि बाहर का, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे ना बातों बातों में, तब आपको पता चलेगा उस टाइम कि क्या होगा। वो कुछ भी सेंटेंस पूछ देंगे,
क्या आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो जी करिएगा तो उस टाइम रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोग सोच समझ के फिलअप करें नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से या कहीं भी, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, कहीं भी। तो वो आपका रिस्क है, आपको लैंग्वेज सीखना है, आप सीखिए, आपकी मर्ज़ी है। आप रिस्क लेना चाहते हो, सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन रिस्की है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या मकसद था। सबसे सिंपल मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा स्टेट वो होता है जहाँ की आप लैंग्वेज जानते हो, और सबसे अच्छा ये होता है कि आप पार्टिकुलरली वो स्टेट के हो, ठीक है। वहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलता है। आप लोकल हो तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको मिलेगा। याद रखना, लोकल हो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। आप कहेंगे कि कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि आप फिलअप करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं सिंपली कहूँगा ना, अगर आप बाहर के हो तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन नॉर्थ ईस्ट बहुत रेयर है, 0.1% है, ठीक है। लेकिन वही बाहर में है तो आपका चांस बनता है, थोड़ा बहुत चांस बनता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो और कोई डाउट हो, मैं कुछ भूल गया हूँ तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसलिए सोच समझ के अप्लाई करना, लैंग्वेज सीखना है, सीख लेना, लेकिन रेयर चांस है कि आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। मतलब ये मेरे कहने का प्रीवियस वीडियो में यही मकसद था। आप सीखना चाहते हो, आपका मान लो कि एग्ज़ाम कहीं से क्लियर नहीं हो रहा है, गुजरात में मतलब महाराष्ट्र में कम कट ऑफ जा रहा है, आपको मेंस देना है, आप लैंग्वेज सीख लो, आपका किस्मत साथ दे तो एलपीटी भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्लियर नहीं होगा, लेकिन एक रिस्क हो रहा है, ठीक है। रिस्क, आप रिस्क पे दे रहे हो। तो मैं ये रिस्क वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि चांसेस कम है, इसलिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। आप नेगेटिव मत सोचना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ से अप्लाई करें ना करें, आप समझदार हो, ठीक है। मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका चांसेस कम बनेगा, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वही ये चांस आपका बहुत रेयर होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने स्टेट से फिलअप करें, बेटर रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।